कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल एमए के विद्यार्थियों के लिए। अब तक हम 2 शीट बना चुके हैं। इसमें हमने बनाए थे 2 मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और उससे पहले हमने बनाया था 1 मानक वाला अक्षांश शंकु प्रक्षेप जिसे भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम बनाने वाले हैं आपके नेक्स्ट शीट बोन प्रक्षेप आज हम बनाने वाले हैं। अभी किस तरह से बनाना है वो मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको वैसे ही बनाते जाना है। चाहे तो आप अपने पास अपनी शीट रख सकते हैं और जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे बना सकते हैं। जो विद्यार्थी इसको डिटेल से समझना चाहते हैं कि बौन प्रक्षेप क्या होता है, किस तरह से ये जो 15 डिग्री अंतराल पर हम जो कोण काटेंगे, चाप काटेंगे आगे ड्राइंग के अंदर, उसके लिए डिटेल वीडियो आप मेरे जो बीए के मैंने ज्योग्राफी फाइल बताई थी वहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, बौन प्रक्षेप बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। निम्नलिखित विवरण की सहायता से बौन प्रक्षेप का एक रेखा जाल खींचिए। ये इसका प्रश्न रहने वाला है जिसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी बीए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल के नाम से। अन्यथा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि हम हमेशा हर शीट के अंदर करते हैं, सबसे पहले हमने जो हमारे प्रश्न में आई है 5.08 सेंटीमीटर की रेखा ये हम खींचेंगे आर, और एक सरल रेखा हमें खींच लेनी है 5.08 सेंटीमीटर की रेखा जिसका हमने नाम रख दिया है ओ और बी। अब ओ पर हम एक लंब खींचेंगे, सिंपल सा एक लंब खींचना है हमें जिसकी ऊंचाई कोई फिक्स नहीं है, बस हमें एक लंब खींचना है। कुछ इस प्रकार से हमने लंब खींच लिया है। अब हम प्रकाल की सहायता से ओ और ए प्रकाल में दूरी भरेंगे। या तो आप स्केल से भर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ से प्रकाल को ओ बिंदु पर और बी बिंदु पर रखिए और इस दूरी को एक चाप काटेंगे, एक चतुर्थांश बनाएंगे हम कुछ इस प्रकार से बी पर रख के। ये हमारा तैयार है, यहाँ तक लंब तक हमें बना देना है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 15-15 डिग्री अंतराल पर है तो 90 डिग्री तक इसके हम 15-15 डिग्री अंतराल पर इसके कोण काटेंगे चांदे की सहायता से। आप चांदे को इस पर रखना वो बिंदु पर। ये 15 डिग्री अंतराल पर क्यों कटते हैं और बौन प्रक्षेप क्या होता है, ये डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने जब बीए के विद्यार्थियों को बताया था, ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल बनाई थी, उस समय वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल से बताई हुई है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये 10 ये 15 डिग्री पर पहला हम टिक लगा लेंगे, ये 30 पर लगा लेंगे, फिर हम 45 पर लगा लेंगे, फिर 60 पर, फिर 75 पर, और फिर वो नेक्स्ट हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्रकार से हमने 15-15 डिग्री अंतराल पर चाप टिक लगा लेने हैं और सिंपल इन्हें हम स्केल की सहायता से मिला लेंगे। टिक को और ओ पॉइंट को कुछ इस प्रकार से मिला लेंगे। जैसे ओ पॉइंट पर रखिए और जो हमने टिक लगाया था 15 डिग्री का उसको मिला देना है एक सीधी रेखा कुछ इस प्रकार से। ये 15 डिग्री का हो गया, इसी प्रकार से 30 का, और इसी प्रकार से हम पूरे काट लेंगे। देखिए सिंपल इस तरह से हमें पूरे कोण काट लेने हैं, 15 का, 30 का, 45 का। ठीक है, और इसके हम नाम कर देते हैं BCDEFG और इसका नाम हम धर देते हैं A। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें प्रकाल की सहायता से B और C की दूरी भरनी है, यानी 15 डिग्री चाप भरना है हमें। आप डायरेक्ट यहाँ से B और C की दूरी प्रकाल में भरेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे कि हम हर डायग्राम में करते हैं। अगर आपने पिछले डायग्राम बनाए हैं तो, और इस पर रखेंगे ओ पॉइंट पर और एक चाप काटेंगे इस प्रकार से, चतुर्थांश बनाएंगे। ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप जानना चाहते हैं कि भाई 15 डिग्री अंतराल पर ही क्यों काटा, 45 डिग्री हमारे क्यों मेन काम आएगा, तो इन सब चीज़ के लिए मैंने बीए के विद्यार्थियों को जब ये फाइल बनाना सिखाई थी, क्योंकि आपकी जो एमए की फाइल है और जो बीए की ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल है, इनमें बहुत सारे डायग्राम सेम ही हैं, जैसे कि आपके शंकु प्रक्षेप के और मार्केटिंग वाले हैं, और भी बहुत सारे डायग्राम बिल्कुल सेम है। तो वहाँ पर मैंने डिटेल से समझाया भी है और बताया भी है कि हम ऐसे क्यों बनाते हैं। तो जो विद्यार्थी समझना भी चाहते हैं कि सर इस प्रकार से क्यों हो रहा है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, बीए पार्ट 3rd ईयर ज्योग्राफी। अपने चैनल पर भी जाकर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं बीए पार्ट 3rd ईयर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल। वहाँ पर आप ये बौन प्रक्षेप की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि हमें 45 डिग्री पर एक लंब डालना है 90 डिग्री का। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट चांदे की सहायता से 45 डिग्री जो कोण है उस पर रखेंगे चांदा और एक 90 डिग्री का टिक लगाएंगे कुछ इस प्रकार से 45 डिग्री पर, और एक 90 डिग्री का इस पर कोण या फिर एक लंब खींचेंगे सीधा।
ये 45 डिग्री है हमारा। और सीधा एक लंब खींचेंगे जो कि हमारी ओ ए रेखा जो हमने बनाई थी, ओ ए रेखा, ओ ए, उसको जहाँ पर काटता है वो हमारा पॉइंट हो जाएगा पी पॉइंट। बाकी को हम इरेज कर देंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमने किया कुछ नहीं है, 45 डिग्री जो हमारा कोण है उस पर एक 90 डिग्री का लंब खींच दिया है, जिसको आगे बढ़ाते हैं तो ओ ए रेखा को पी पॉइंट पर काटता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हमारे अक्षांशों की दूरी आती है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जैसे कि हमने पिछले डायग्राम में किया था वैसे अब यहाँ पर करना है। हम जो हमारा 15 डिग्री अंतराल पर यहाँ से हम सीधा जो हम ये चाप काटता है हमारा सी पे, यहाँ पे कट रहा है, इसको ओ ए रेखा पर एक लंब डालेंगे। इसी प्रकार इस पे डालेंगे डी वाली पे, इसी प्रकार 45 डिग्री पर, इसी प्रकार एफ ए, और इसी प्रकार 75 डिग्री यानी जी वाली रेखा पर। किस प्रकार से मैं समझाता हूँ, रुकिए। देखिए हम इनको नाम दे देते हैं, जैसे कि जो हमारा 15 डिग्री यहाँ पर कट रहा है उसको हमने एच दे दिया, इसको 30 वाले को आई दे दिया, जे के एल। अब हम करेंगे क्या, एच पर हमारा स्केल रखेंगे और यानी कि सीधा ओ ए रेखा पर एक सीधी रेखा खींचेंगे। जो एच है उसको मिलाएंगे ओ ए रेखा के बराबर और एक सीधी रेखा खींच देंगे। इसी प्रकार से आई पर यानी जो हमारा 30 डिग्री उस पर, इसी प्रकार जे, देखिए इस प्रकार से ये एच से, ये आई से, ये जे से, और के से, और एल से, इस प्रकार से हम सभी खींच देंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमने पहले एच पर स्केल की सहायता से ओ ए पर रेखा सीधी खींच दी, एच पर रखा स्केल को, और ओ पर यानी एच पर एक लंब, इस प्रकार से आई पर, जे पर, के पर। ठीक है, सिंपल सा हो गया। डिटेल से समझना चाहते हैं वो वीडियो देख लेना, अन्यथा मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा एक फर्स्ट डायग्राम तैयार हो चुका है। अब इसकी सहायता से हम जो हमारा बॉन्ड प्रक्षेप है वो बनाएंगे। तो सिंपल, सबसे पहले बॉन्ड प्रक्षेप बनाने की एक सीधा लंब खींचेंगे। तो ये हमने एक सिंपल लंब खींच लिया है, इसका हम नाम रख देते हैं, ऊपर वाले पॉइंट को देते हैं पी और इसको देते हैं एम। अब हमें करना क्या है, त्रिकाल की सहायता से जो हमने फर्स्ट डायग्राम बनाया था, अब इस पर हम अक्षांश रेखा खींचेंगे एक। ये अक्षांश रेखा की दूरी आई थी जो कि हमारा P और E पॉइंट है 45 डिग्री वाला, इसको चाप में भरेंगे प्रकाल में, P और E की दूरी को। ठीक है, जो 45 डिग्री वाला है उसको इस प्रकार से P और E की दूरी को भरकर जो हमारे यहाँ पर लंब है ऊपर P पॉइंट पर रखेंगे और एक नीचे अर्धवृत्त बनाएंगे इस प्रकार से। ये हमारी 45 डिग्री अक्षांश रेखा को दर्शाएगा। ठीक है, ये हमारी 45 डिग्री अक्षांश रेखा को दर्शाएगा। इसको हम फिलहाल रफली रख देते हैं 45 डिग्री। ठीक है, अब जैसे कि हमारे प्रश्न में 15 डिग्री अंतराल पर सारी अक्षांश रेखाएं रहने वाली हैं, तो हम प्रकाल के अंदर बी और सी जो कि 15 डिग्री अंतराल है इसको भरेंगे यहाँ से। ये हम अक्षांश रेखा दर्शा रहे हैं। शंकु प्रक्षेप का काम यही होता है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दर्शाना। जो हमारा 45 डिग्री अक्षांश रेखा है उस पर हम जो मध्यम रेखा है वहाँ पर यहाँ पर रखेंगे। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एन पॉइंट, ताकि दिक्कत ना आएगी आपको मैं जब बोलूँ। ये हमारा एन पॉइंट हो जाएगा। तो प्रकाल में हमने 15 डिग्री अंतराल पर जो चाप भरा है फर्स्ट डायग्राम से, उसको यहाँ पर रखेंगे और दो चाप नीचे काटेंगे हल्के से, और सेकंड इस पर रखेंगे और एक और काटेंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार से ऊपर एन रखेंगे, पी बिंदु की तरफ दो काटेंगे, एक और फिर दूसरी पर रखेंगे, और ये दो। आई होप आप समझ गए होंगे। दो हमने काटे एम की तरफ और दो काटे पी की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसा कि हम हर डायग्राम में करते हैं, अब जो हमारा पी पॉइंट है ये पी डैश पॉइंट है, क्योंकि पी पॉइंट वो भी है तो इसको हम पी डैश नाम रख देते हैं। पी डैश पर हम रखेंगे प्रकाल को, और जो हमने चाप काटे हैं अभी ये 15-15 डिग्री अंतराल पर, इनको हम काटेंगे। मैं एक बार दूरी भर लेता हूँ। ये देखिए, और एक अर्धवृत्त और खींचेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट चाप तक दूरी भरेंगे, ये रहा चाप, और फिर से एक अर्धवृत्त, इसी प्रकार से नेक्स्ट, और फिर लास्ट नेक्स्ट।
ये रेडी हो चुका है। तो ये हमारे जो डिग्री अंतराल को दिखाएंगे, जैसे कि ये 15 का, ये 30 का, ये 45 का, ठीक है। इसी प्रकार से ये हम बाद में अंकित करेंगे, अभी तो मैं रफली समझा रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप हमने इसमें अक्षांश रेखाएं तो दर्शा दी हैं। अब पहली बात, ये जो पी पॉइंट है हमारा ध्रुव नहीं होगा। ध्रुव इसमें अंकित करने के लिए जो हमने बी और सी दूरी है प्रकाल में भरेंगे। इस प्रकार से, और जो हमारा लास्ट 75 डिग्री वाला है उस पर हम रखेंगे और एक चाप काटेंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा ये हमारा ध्रुव होगा। ये पी डैश वाला पॉइंट हमारा ध्रुव नहीं होगा, ठीक है। इसको हम फिलहाल ऐसे रखते हैं, बाद में इसको अंकित कर देंगे। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। अब इस पर हम देशांतर रेखा दर्शाएंगे। तो देखिए ये हमारा 60 डिग्री है, मैं रफली यहाँ पर बना देता हूँ पहले 75 डिग्री, ठीक है। अब देखिए देशांतर रेखा दर्शाने के लिए, जैसे कि हमारा 15 डिग्री अंतराल पर जो हमारा ये है अक्षांश रेखा, और यहाँ पर आप देखेंगे 15 डिग्री अक्षांश पर जो सी है, तो यहाँ पर हम एच, अब यहाँ पर हम इनके नाम दर्शा लेते हैं। जो ओ ए रेखा पर, ओ आपको दिख रहा होगा, ओ और ए रेखा पर जो हमने एच से एक लंब खींचा था, तो ये एच डैश हो जाएगा, ये आई डैश हो जाएगा, ये जेड डैश हो जाएगा, और ये के और ये एल, ठीक है। इस प्रकार से मुझे इसको इरेज करके फिर से लिखना पड़ेगा अच्छे से, मैं लिख दूंगा फिर से इनको। तो हमें करना क्या है कि प्रकाल में एच से एच डैश तक की दूरी भरनी है प्रकाल में, इस प्रकार से। और जो हमारा 45 डिग्री अक्षांश रेखा है वहाँ पर, यहाँ बीच में मध्य वाली रेखा पर रखेंगे और 5 चाप इधर काटेंगे। ये 15 का, फिर एक और काटेंगे, ये 30, ये 45, 3, ये 4 और एक 5। इसी प्रकार इधर ये हमारी देशांतर रेखाओं को दर्शाने के लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम प्रकाल पर जो हमारा 30 डिग्री है अक्षांश रेखा, उस पर देशांतर रेखा दर्शाने के लिए जो हमारा 30 डिग्री डी वाली जो कोण है, यानी कि आई वाला, तो आई और आई डैश तक, यानी कि जो आई से आई डैश तक की जो दूरी है उसको प्रकाल में भरेंगे। इस प्रकार से, और फिर जो हमारा 30 डिग्री अक्षांश रेखा है उस पर रखेंगे और उसी प्रकार से 5 चाप काटेंगे। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसी प्रकार से इधर भी पश्चिम और पूर्व दोनों तरफ 2 3 4 और 5। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट जो हमारा 45 डिग्री अक्षांश रेखा है, मध्य अक्षांश रेखा, उसके लिए जो हमारा 45 डिग्री जे है, यानी ई वाला, ई रेखा पर जो हमने जे खींचा था यहाँ पर लंब, और जे डैश तक की दूरी भरेंगे प्रकाल में। आपको दिख रहा होगा ये प्रकाल में जे डैश तक की दूरी भरेंगे इस प्रकार से, और 45 डिग्री अक्षांश रेखा पर मध्य में रखेंगे और 5 पॉइंट इधर, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से इधर 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो हमारा 60 डिग्री है उस पर जो हमारा एफ वाला 60 डिग्री है उसको प्रकाल में भरेंगे दूरी को, और इसी प्रकार से 60 पर काटेंगे 5 इधर 5 इधर, और जो 75 डिग्री है उस पर हम बहुत छोटा सा, ये अगर प्रकाल में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप स्केल की सहायता से इसकी दूरी नाप कर छोटे छोटे टिक यहाँ पर लगा लेंगे, जो मैं आपको समझा दूंगा। तो अब ये हम चाप लगाते हैं। जो 60 डिग्री तक तो आप प्रकाल की सहायता से चाप काट लेंगे, लेकिन जो प्रकाल में शायद जो हमारा लास्ट है 75 डिग्री वाला, जो एल और एल डैश कटेगा, वो आपको अगर प्रकाल में नहीं आ रहा है तो आप स्केल की सहायता से इस दूरी को नाप कर, जैसे कि हम दूरी नाप लेते हैं, ये लमसम 3.5 सेंटीमीटर की समथिंग आ रहा है। तो इसी साइज के हम इस पर छोटे छोटे से चाप काट लेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से हमने
75 डिग्री अक्षांश रेखा पर भी हमने चाप काट लिए हैं। समथिंग 3 सेंटीमीटर समथिंग इसकी दूरी है। अगर प्रकाल में नहीं आ रही है और प्रकाल में आ रहा है तो और भी अच्छी बात है। अब नेक्स्ट हम स्टेप क्या करेंगे कि जो हमारी जो पॉइंट आए हैं अब इनको हमको मिलाना है। जैसे कि 45 डिग्री का ये पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, इनको मिलाने हमको, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमने पॉइंट काटे हैं इनको हमको मिलाना है, लेकिन किस प्रकार से मिलाएंगे? या तो आप अगर आप हाथ से अच्छे से मिला सकते हैं ठीक है, नहीं तो प्रकाल की सहायता से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके आप मिला सकते हैं। जैसे कि मैं इस पॉइंट के ऊपर रखने की कोशिश करता हूँ। आप चाहें तो सीधा हाथ से भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर प्रकाल से मिलाएंगे थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाएगी। बस ये है, जैसे कि ये पॉइंट हो गया। अब थोड़ा सा कम कर लेंगे चाप को। प्रकार से मिलाने में शायद बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप सीधा हाथ से मिला सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार को इनको मिलाएंगे। इसी प्रकार से सारे देशांतर रेखाएं हम दर्शाएंगे। इसी प्रकार से हमें सारी देशांतर रेखाएं दर्शा लेनी है। कुछ इस प्रकार से हमने सारी देशांतर रेखाएं दर्शा दी है। अब बाकी के जो है उन सबको इरेज कर देंगे और इनके हम मान इन पर लिख देंगे। तो ये हमारा बॉन प्रक्षेप बनकर तैयार हो चुका है। इस पर हमने पूरे मान दर्शा दिए हैं, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 30, ठीक है, 15, 30, 45, 60 इस प्रकार से। और इस पर भी ये ईस्ट हो गया, ये 15, 30, 45, 60, 75 ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया। और ये हमने बाकी सब इरेज कर दिया है। ये हमारा कंप्लीट जो आपका बॉन प्रक्षेप तैयार हो चुका है। यहाँ पर ऊपर आप जो ABCD से स्केल आता है इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या फिर हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन सुंदर अक्षर में आपको लिखना है बिल्कुल स्केल की सहायता से फिक्स दूरी पर। वो मैं आपको इसकी PDF में इरेज लिख के बता दूंगा। PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।